मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.5 लेके उपस्थित हूँ। और इस एक्सरसाइज में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखने के लिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को जो हम लोग समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक हॉस्टल का जो है चार्ज 460 रुपया मंथली था। ये हम लोग जो है देख रहे हैं। इसमें क्या था कि उस हॉस्टल का जो नियम था कि वहां पे जो है 100 रुपया जो है नियत था, यानी जो है 100 रुपया जो है प्रत्येक विद्यार्थी को जिसका उस हॉस्टल में एडमिशन हो चुका था उसको जो पर मंथ जो देना ही था। बाकी जो है ये जो बचा 360 रुपया, इसमें ये 360 रुपया इस पर निर्भर था कि ये जो है बच्चे ने इस हॉस्टल में कितना दिन खाना खाया है। यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं कि यदि जो है कोई विद्यार्थी जो है एक दिन भोजन करता था तो इस जो है 360 में यदि हम लोग जो है 30 से भाग देते हैं तो एक दिन का निकलेगा, यानी ये जो है जाएगा कितना 12, यानी जो है 100 रुपया उस विद्यार्थी को नियत लगता था प्लस जो है दिन के हिसाब से, यानी जो है 12 रुपया दिन, 12 रुपया ये, यानी कोई विद्यार्थी अगर एक दिन भोजन करता था तो उसको 112 रुपया जो है चुकाना पड़ता था। और जो है कोई विद्यार्थी यदि जो है 2 दिन भोजन करता था तो 100 रुपया ये नियत वाला प्लस 2 गुना 12, यानी जो है 124 रुपया जो है उस दूसरे विद्यार्थी को चुकाना पड़ता था। ये नियत जो है रुपया इसलिए जो हॉस्टल का फीस में जो है रखा जाता है क्योंकि जो है विद्यार्थी हॉस्टल में रहे या नहीं रहे, लेकिन जो है वहाँ पे जो है रसोइया को रखना पड़ता है या जलावन ईंधन वगैरह जलता है। इन सारे खर्च जो है विद्यार्थी रहेगा तब भी हॉस्टल वाले का खर्च होगा, नहीं रहता है तब भी जो है ये सब खर्च जो उसका होता है। इसीलिए जो हॉस्टल वाला जो है नियम क्या बनाता है, एक भाग नियत और दूसरा भाग और वो बच्चा जो है कितने दिन जो भोजन लिया है। अब आइए हम लोग जो अपना सवाल जो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि नियत व्यय कितना है। मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय यानी खर्च 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया है। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया अदा करता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 20 दिन के लिए 20 दिन के लिए कितना रुपया दे रहा है, 1000 रुपया दे रहा है। इसको देखिए कि सबसे पहले इस विद्यार्थी को नियत खर्च देना होगा जो x है, प्लस एक दिन का हम लोग y माने हैं तो 20 दिन का 20y, यानी कुल मिला के इसको जो है x प्लस 20y बराबर कितना हो जाएगा 1000। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या है कि जो है एक विद्यार्थी और है जो 26 दिन भोजन करता है। हम लोग लिखेंगे यहाँ फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 26 दिन के लिए, 26 दिन के लिए, और 26 दिन के लिए वो कितना जो है रुपया देता है, 1180 रुपया दे रहा है। 26 दिन के लिए 1180 रुपया अदा कर रहा है। तो फिर इस विद्यार्थी को भी जो है नियत खर्च देना होगा, नियत भाग प्लस एक दिन का y, 26 दिन का 26y, यानी कुल मिला के कितना हो गया 1180। ये इक्वेशन हो गया कितना 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सोल्व करके x y का मान निकालेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू कितना 1000। ये है इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे और घटाने पर क्या होगा कि ये जो है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ये भी माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 26 में 20 जाएगा, ये 6y हो गया। अब 1180 में 1000 घटाने की 180 होगा। अब यहाँ पे जो सिर्फ y बराबर 180 बटे ये 6 होगा, यानी क्या करेंगे हम लोग 180 में 6 से भाग देंगे, 6 या 18, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि y का मान किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे। हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो 1 मेरे पास क्या है, 1 है x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना 1000, ये x तो ठीक है, प्लस 20 गुना y का मान 30 बराबर कितना 1000। अब ये x प्लस 3 गुना 6 ये 600 हो गया बराबर 1000। ये x बराबर कितना हो गया 1000 माइनस 600 हम लोग जो है दाईं ओर लेके गए, तो x का मान कितना निकला 400। इस तरह जो है ये भी आंसर हो गया और ये आंसर हो गया, दो आंसर हम लोग जो है निकाल दिए। इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।